और नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। देश के करोड़ों किसानों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने इन फसलों की एमएसपी में किया इजाफा। आज से शुरू होगा तेजस्वी की जनसंवाद यात्रा का दूसरा चरण, जानिए पूरा प्रोग्राम। अब कैथी लिपि नहीं बनेगी समस्या, अधिकारियों को ट्रेनिंग के साथ दी जाएगी पुस्तिका, विभाग ने दिया निर्देश। और टिकट चेक करने वाले विभाग के सीनियर ऑफिसर का ही टीटीए ने काट दिया चालान, अब मचा हड़कंप। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, हाजीपुर में गरजे मुकेश सहनी। केंद्र कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, अब 3% बढ़ा डीए, सैलरी में मिलेंगे इतने रुपये अधिक। पटना में डिलीवरी के दौरान महिला और नवजात बच्चे की मौत, गुस्साए परिजन ने किया भारी हंगामा, अस्पताल छोड़कर भागे डॉक्टर। बिहार में हेलीकॉप्टर और ड्रोन से बालू घाटों की निगरानी, इन नियमों को तोड़ा तो देना होगा जुर्माना, अवैध खनन पर सख्ती। भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम, अधिकारियों कर्मचारियों का सर्विस बुक मुख्यालय में रहेगा, घूस लेने पर लिखा जाएगा कच्चा चिट्ठा। अब चलिए बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से पहले केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रबी के 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का ऐलान कर दिया है। वहीं सरकार ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और सनफ्लावर सीड्स के लिए एमएसपी की घोषणा की है। इसके लिए सरकार 87,657 करोड़ रुपये खर्च करेगी। दरअसल कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब गेहूं की एमएसपी 150 रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं अब गेहूं की नई दर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल होगी। वहीं सरसों की एमएसपी 300 रुपये बढ़ाई गई है, अब सरसों की नई दर 5,950 रुपये प्रति क्विंटल होगी। वहीं जौ की एमएसपी पर 130 रुपये बढ़ाई गई है, जिसके बाद इसकी प्रति क्विंटल 1980 रुपये होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह देसी चना की एमएसपी में 210 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, अब देसी चना की नई दर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल होगी। वहीं मसूर की दर 275 रुपये बढ़ाई गई है, वहीं अब मसूर 6700 रुपये प्रति क्विंटल होगी। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले को देश के करोड़ों किसानों के लिए दिवाली गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम के लिए पटना से मंगलवार को बांका रवाना हो गए। वहीं अब आज से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। यह यात्रा 26 अक्टूबर तक चलेगी। इस दूसरे चरण में वह 12 जिलों के कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। वहीं दूसरे चरण की समाप्ति के साथ ही अगले चरण की यात्रा की घोषणा की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव 16 अक्टूबर को बांका में अमरपुर, घोरैया, बांका, कटोरिया एवं बेलहर विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वहीं 17 को जमुई के सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई और 18 को मुंगेर, तारापुर, मुंगेर और जमालपुर और 19 को खड़गिया के अलोली, खड़गिया, बेलदौर और परबत्ता के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद 20 को बेगूसराय के चेरिया, बरियारपुर, भजफाड़ा, थेलखा, मटिहानी, बेगूसराय, बखरी और साहेबपुर कमाल और 21 को लखीसराय, सूर्यगढ़, लखीसराय, शेखपुरा और बरगीघा और 22 को नवादा, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर और वारिसगंज और 23 को राजगीर, अस्थावां, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा और हरनौत में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ दूसरे चरण की यात्रा समाप्त हो जाएगी। मालूम हो कि पहले चरण में वे समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां हाजीपुर में निषाद संकल्प यात्रा के दौरान वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि जिसने लड़ाई नहीं लड़ी उनको कभी अपना अधिकार नहीं मिला। वहीं 1 अक्टूबर से शुरू हुई निषाद संकल्प यात्रा पूरे 1 साल 2 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। लोग जहां आज चांद पर घर बना रहे हैं, वहीं निषाद समाज के लिए अपने ही राज्य में कोई जगह नहीं है। वहीं सहनी ने कहा कि चुनाव के समय सारी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आकर वीआईपी पार्टी से समर्थन मांगकर गद्दी पर बैठते हैं। वहीं सत्ता मिलने के बाद निषाद समाज को भूल जाती है, इसलिए अब एकजुट होकर निषाद समाज अपनी सरकार बनाकर अपना बेड़ा खुद पार कराएगा।
दरअसल वीआईपी चीफ मुकेश सहनी निषाद संकल्प यात्रा के तहत राज्य के हर जिले का दौरा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं सरकार बनाओ अधिकार पाओ यह संकल्प यात्रा 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में हर जिले मुख्यालय में जाकर सभी पदाधिकारी से मिलकर संगठन के मजबूत पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी चरण में सभी जिलों में कार्यकर्ताओं सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं बूथ स्तर पर संगठन कैसे और मजबूत हो इस पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण अभियान में सबसे अधिक समस्या कैथी लिपि को लेकर हो रही है। वहीं अधिकारियों को कैथी लिपि में लिखे पुराने या पुश्तैनी दस्तावेजों की जांच करने, पुनर्लेखन और सर्वे कार्य दर्ज करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। दरअसल इसके मद्देनजर सर्वे कार्य में लगे कर्मियों को इस लिपि के विशेषज्ञों की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, लेकिन यह भी अधिक सफल होता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा विभाग ने यह तय किया कि अब कर्मियों को इस लिपि की एक पुस्तिका छपवा कर दी जाएगी। वहीं यह पुस्तिका अमीन कानूनगो, सर्वे शिविर प्रभारी के अलावे राजस्व कर्मचारियों, राजस्व अधिकारियों और अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार, अपर महासवर्ता एवं अपर महासवर्ताओं के बीच बांटी जाएगी। वहीं सर्वे निदेशालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पुस्तक अपलोड की जाएगी। यह फैसला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में लिया गया। दरअसल सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में यह बात सामने आई कि कैथी लिपि के जानकारों की सेवाएं विभाग ले रहा है। यह विशेषज्ञ प्राथमिकता के आधार पर पहले उन जिलों में जाकर प्रशिक्षण दे रहे हैं जहां पुराने या पुश्तैनी यानी कि कैंडिडेट खतियान की संख्या अधिक है, या इसके आधार पर ही राजस्व संबंधी भी कार्य होते हैं। जहां पुराने या पुश्तैनी यानी कि कैडिस्टल खतियान की संख्या अधिक है, या इसके आधार पर ही राजस्व संबंधी सभी कार्य होते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। वहीं इस इजाफे के बाद डीए बढ़कर 53% हो गया है। इससे पहले इसी साल मार्च में 4% का डीए हाइक मिला था, जिसके बाद केंद्र कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल केंद्र कर्मचारियों को फिलहाल 50% डीए मिल रहा था और सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले ही सरकार इसमें 3% का इजाफा करके उन्हें बड़ा तोहफा दे दिया है। वहीं डीए में यह ताज़ा बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। इससे केंद्र कर्मचारियों की दिवाली और भी रोशन हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के डीए में संशोधन करती है। इससे पहले बीते 24 मार्च 2024 को केंद्र कर्मचारियों को 4% डीए हाइक का तोहफा दिया गया था। वहीं इस इजाफे के साथ उन्होंने मिलने वाले महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। वहीं अब ताज़ा इजाफे के बाद यह बढ़ाकर 53% हो गया है। दरअसल सरकारी द्वारा महंगाई भत्ते में 3% इजाफे के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, तो कैलकुलेशन के मुताबिक किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है, तो फिलहाल 50% पर उनका महंगाई भत्ता 27,600 रुपये है। वहीं अगर डीए 53% हो जाता है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 29,256 रुपये हो जाएगा। यानी कि कर्मचारियों का वेतन 29,256 रुपये और 27,600 रुपये यानी कि 1,656 रुपये बढ़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। जब आप रेल सफर पर होते हैं तो आपकी इस यात्रा के दौरान टिकट चेक करने की जवाबदेही टीटीए के पास होती है। वहीं रेलवे का यह कर्मचारी सीट पर आते हैं और आपसे टिकट की मांग करते हैं और उचित टिकट के साथ यात्रा करने की सलाह देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो शख्स दूसरे की टिकट चेक करता है और वह एक वरीय अधिकारी हो, तो उसके बाद भी वह खुद बिना टिकट लिए यात्रा करें और वह भी भारतीय रेल की सबसे प्रीमियम ट्रेन में, तो फिर क्या होगा। दरअसल अगरतला भागलपुर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में टिकट चेक करने वाले एक अधिकारी को ही जुर्माना भरना पड़ा है। यह फाइन किसी और बात के लिए नहीं बल्कि बिना टिकट राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने की वजह से काटा गया है। वहीं अब रेलवे कर्मियों और अधिकारियों के बीच यह फाइन चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो खुलकर नहीं कर पा रहा है, लेकिन दबे जुबान से यह बात लोग कह रहे हैं कि टिकट चेक करने वाले एक अधिकारी का ही फाइन टीटीए ने काट दिया है। वहीं भागलपुर के सीआईटी यानी कि चीफ टिकट इंस्पेक्टर राजीव रंजन अगरतला मालदा आनंद विहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। वहीं इस ट्रेन में सवार गुवाहाटी के टीईटी चंचल कुमार ने उन पर 6,533 रुपये का जुर्माना लगाया।
जानकारी के मुताबिक तेजस राजधानी में यात्रियों की टिकट जांच चेक करने वाले एक अधिकारी को खुद जुर्माना देना पड़ा। वहीं चर्चा है कि तेजस राजधानी एक्सप्रेस में टिकट चेक करने वाले अधिकारी खुद बिना टिकट के ही चढ़ गए थे। उन्होंने बताया कि वे खुद रेलवे के अधिकारी हैं और टिकट चेकिंग करने वाले विभाग में ही हैं, लेकिन ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात टीटीई ने उनकी एक नहीं सुनी और फाइन काट दिया। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार के बालू घाटों की निगरानी ड्रोन के साथ हेलीकॉप्टर से भी की जाएगी। इसके लिए वैसे बालू घाटों का चयन किया जाएगा जहां से वे अवैध खनन की शिकायतें बड़ी संख्या में सामने आएंगी। वहीं अवैध खनन रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। दरअसल खान एवं भूतत्व मंत्री सह उप मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को विकास वन सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि बालू घाटों की नीलामी के पहले इसका पर्यावरण क्लियरेंस और खनन प्लान तैयार किया जाएगा। जिन्हें नीलामी में खनन पट्टा मिलेगा उन्हें इसके साथ ही पर्यावरण क्लियरेंस समेत अन्य सभी जरूरी कागजात भी मुहैया करा दिए जाएंगे। इसके खनन शुरू होने में देरी नहीं होगी। वहीं खनन पट्टा मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर विभागीय पदाधिकारियों को भी ठेकेदारों को भी सभी जरूरी कागजात मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं ऐसा नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पट्टा लेने वाले ठेकेदार के स्तर से खनन कार्य शुरू करने में अकारण देरी करने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं अपने खेत से मिट्टी ढोने वाले पर कार्रवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने खेत से मिट्टी ढोने वाले पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं इस बार खनिजों के बेहतर प्रबंधन से राजस्व उगाही में वृद्धि हुई है। वहीं अब तक कुल लक्ष्य का 80% राशि जमा हो गई है। पहली बार राज्य में खनिज ढोने वाले वाहन मालिकों को राहत दी गई है। वहीं चालान पर दर्ज खनिज का कुल वजन से 5% अधिक मात्रा में खनिज को ढोया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर दीघा से आ रही है, जहां राजधानी पटना के दीघा इलाके में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं मां और बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। वहीं लोगों के गुस्से को देखकर डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गई। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र के जमसोता निवासी मुकेश पासवान ने प्रसव पीड़ा के बाद अपनी पत्नी को दीघा एम्स एडवेलेट रोड पर स्थित डीडी मंडल अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। वहीं बुधवार को परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। वहीं मृतका की पहचान मुकेश पासवान की 29 वर्षीय पत्नी राजमणि देवी के रूप में हुई है। मां और बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजनों का गुस्सा देखकर अस्पताल के डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौके से फरार हो गए। वहीं इसी बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गुस्साई परिजनों को शांत कराया। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां अब घूस लेने वालों की खैर नहीं है। विभाग मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि जो गलत करेगा उसके सर्विस बुक में इस बात का जिक्र किया जाएगा। वहीं मुख्यालय में सर्विस बुक जमा किया जाएगा, वहीं कच्चा चिट्ठा लिखा जाएगा। दरअसल अंचलाधिकारी सीओ सहित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का सर्विस बुक अब विभाग के मुख्यालय में जमा होगा, जहाँ उनका कच्चा चिट्ठा सर्विस बुक में अंकित किया जाएगा। वहीं 300 सर्विस बुक को मुख्यालय में जमा कर दिया जाएगा, जबकि बचे 147 सर्विस बुक सप्ताह के भीतर मुख्यालय में जमा कराया जाएगा। वहीं इस बात की जानकारी विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों को दी। दरअसल बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि राजस्व विभाग के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक को मुख्यालय में जमा कराना होगा, जहां इनका कच्चा चिट्ठा सर्विस बुक में अंकित किया जाएगा। वहीं मुख्यालय में सर्विस बुक अप टू डेट होगा। उन्होंने बताया कि पहले जब इन पर कार्रवाई होती थी तब सेवा पुस्तिका में इस बात का जिक्र नहीं होता था, इसलिए इतने लंबे समय से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।